श्रीमद् भागवत आयु को बढ़ाने वाला है। अब मैं नास्तिक बनता हूँ थोड़ी मिनटों के लिए। जय राम जी की। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम श्रवणात् पठनात् अपि सर्व पापे प्रमुच्यते। भागवत सुनने से पुण्य होता है, ये तो समझो मान लिया, लेकिन भागवत सुनने से महाराज आयुष्य कैसे बढ़ता है, हम नहीं मानते। जयराम जी की। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य, आरोग्यता मिलती है, पुष्टि मिलती है, मन तन स्वस्थ होते पुष्ट होते। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम श्रवणात् पठनात् अपि, सुनो या तो पढ़ो, सर्व पापे प्रमुच्यते। आज का नास्तिक आदमी बोलेगा कि महाराज ये बात हम नहीं मानते, भागवत को सुनने से आयु बढ़ती है, भागवत को सुनने से पुण्य होता है, तो समझो मान लेते श्रद्धा से। लेकिन आयु कैसे बढ़ती है, उसका वैज्ञानिक प्रमाण। जो आदमी जरा जरा बात में उद्विग्न हो जाता है, उसके श्वेत कण ज्यादा बिखरते हैं, और जो शांत रहता है उसके श्वेत कण बहुत कम बिखरते हैं, और वे श्वेत कण आयुष्य को पुष्ट करने वाले हैं। अगर विश्वास न हो तो थोड़ी देर क्रोध करके देखो, तो आप अपने को कमजोर महसूस करेंगे, और क्रोध के समय शांत रहकर देखो तो थोड़ी देर के बाद शांति के कारण आप अपने को पुष्ट महसूस करेंगे। भगवत कथा से राग और द्वेष की कमी हो जाती। जो जरा जरा बात में राग से या द्वेष से विचलित होते हैं, उनकी आयुष्य जल्दी क्षीण होती है। लेकिन भगवत कथा सुनने से भगवताकार वृत्ति पैदा होती है। वैसे देखा जाए तो समस्त ब्रह्मांड में एक ही वो अकाल पुरुष सच्चिदानंद प्रभु है। किसी में कम उसका विकास उभान है तो किसी में ज्यादा है। जिसमें वो परमेश्वर कम विकसित है, वो कीट पतंग जीव जंतु वृक्ष आदि दिखते हैं। फिर मनुष्यों में उससे ज्यादा है, लेकिन मनुष्यों में भी जिनमें अधिक प्रकाशित हुआ वे महापुरुष और संत हो गए, और जिनमें अभी उतना प्रकाशित होने के रास्ते चल रहे हैं वे साधक हुए। तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का कहना है कि सर्वत्र सब में एक अखिल ब्रह्मांड व्यापक सच्चिदानंद आत्मा परमात्मा की सत्ता है। लेकिन माया की परतें जिस तरह ज्यादा है, वहां वो छोटा प्रतीत होता है, नन्हा प्रतीत होता है, अथवा छोटी भाषा में कह दो कि वहां वो तुच्छ रूप से प्रतीत होता है कि ये तो तुच्छ जीव है, कीड़ी है, मकोड़ा है, मेढक है, सांप है तो तुच्छ जीव है। तुच्छ जीव तो है, लेकिन तुच्छ आत्मा नहीं है। तुच्छ उनकी वर्दी है, उनकी ड्रेस तुच्छ है, लेकिन उसमें भी मेरा रब बैठा है। ये निगाहें ब्रह्म बेटा। जड़ भरत जब चलते हैं रहुगण की डोली उठाकर, तो कहीं मेरे पैर से इन नन्हे वर्दीधारी परमात्मा की अवज्ञा न हो जाए, इसलिए वो जड़ भरत कूदते। रहुगण डांटता है, तू कूदता है और मेरी खोपड़ी टकराती है डोली से, मैं उतरूंगा, तेरी खाल उतार दूंगा। मैं सिंध सौरभ का सम्राट हूं, और बेगर करना तुम्हारा कर्तव्य है, और बेगर लेना मेरा अधिकार है। चमड़ी उधेड़ दूंगा। इतनी डांट फटकार सहने के बाद भी वो भारत का बहादुर फिर से कीड़ी मकोड़ा देखता और मारता है जंप। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। हजार हजार माताओं का हृदय मिलाओ तब कहीं संत हृदय मिलता है। मैंने सुनी एक कहानी कि एक सेठ ने धन अनाप शनाप ढंग से इकट्ठा किया,
अब नाहक का धन, नाहक का अन्न, नाहक का मन बनाता है। उसका बेटा लोफर जैसा हो गया। सेठ तो मर गया लेकिन धन गलत रास्ते लग गया। और यहाँ तक गलती की कि लड़के की शादी तो हो गई, फिर भी लोफरों के साथ इधर उधर भटकता था। एक वैश्या का बड़ा नाम था, खूबसूरत थी, उसके पास गया कि मैं तेरे पास रात रहूंगा। वैश्या जानती थी कि ये बड़े घराने का है और उसकी माँ को अपने पति के वियोग का अभी ठोकर लगा है। ये लड़का अगर मेरे रास्ते चल पड़ा तो उनका खानदान बर्बाद हो जाएगा। कभी कभी छोटे वर्दी में रहने वाले चेतन भी बहुत ऊंची बात करते हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। बिल्व मंगल की जिंदगी बदल दी सूरदास स्वामी बनाने में वैश्या का ही उपदेश था। जरूरी नहीं कि आशाराम का उपदेश सुनने से ही आपका भला होगा, ये कोई जरूरी नहीं। न जाने वो रब किसके उपदेश से, किसके दो वचन से आपका मंगल कर दे, मैं नहीं कह सकता है, लेकिन वो कर सकता है। वैश्या ने बिल्व मंगल को मैणा मारा कि हाड़ मास के मेरे शरीर में इतनी आसक्ति कि तू नदी यमुना की बाढ़ लांग कर आया है। मूर्ख, यमुना की बाढ़ के पानी से तू डरा नहीं और मेरे शरीर को चाटने चूसने को आया। इससे आधी जो प्रीति भगवान में होती तो तू कहीं का कहीं बन जाता। बोले एक बार तो दरवाजा खोल। बोले अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा, दरवाजा उसी का तू खटखटा जो सबका दरवाजा है। वही बिल्व मंगल चल पड़ा और संत सूरदास बन गया, वैश्यागामी भगवतगामी बन गया। क्या है उस चैतन्य की लीला। पत्नी के बिना नहीं रह सकते थे तुलसीदास जी, मायके गई है पत्नी, साहब नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम। करवटे लेते लेते देखा कि अब मिसिस के पास जाए बिना भी क्या जीना है, तेरे बिना भी क्या जीना। बीच में नदी आती थी, ससुराल के घर जाते जाते नदी में कूदे, कोई लक्कड़ समझकर फूले हुए मुर्दे का सहारा लिया। मध्य रात पहुंचे, बरसात के कारण बिल में से सांप निकले अपनी जान बचाने। कोई अजगर सांप जो भी होगा खिड़की में लपट मार के लटक रहा था। उस दो मुंहे सांप को या अजगर को रस्सी समझकर खिड़की से कूद के आए। मिसिस के गले लगे। अरे कौन? बोले मैं तेरा मैं वही तेरा इस समय इधर कैसे? बोले प्रिय आ गया, देख तूने भी मुझे चाहा, रस्सी बांध रखी तू। बोले जा रे मुआ, मैं कहाँ रस्सी बांध रखी तेरे लिए। बोले रस्सी जो लटका रखी थी मैं उसी रस्सी को पकड़ के कूद के आया। पत्नी ने लालटेन की लो बढ़ाई, देखा कि रस्सी तो नहीं तो रस्सा है बड़ा सांप। तो नदी में तो पानी था, कैसे आ गए? बोले नदी में पानी था लेकिन लक्कड़ आया था, भगवान ने लक्कड़ भेज दिया। चलो पास में नदी बहते, देखा लक्कड़ तो नहीं था, जिसको लक्कड़ समझकर किनारे लगे थे तो फूला हुआ मुर्दा था। पत्नी ने कहा हाय राम हाय, इस हाड़ मास दो हड्डियां हैं खड़ी, कुछ आड़ी हड्डियां है, मांस है, अंदर मल है, मूत्र है, थूक है, लीट है, विष्ठा है। ये तो उस रब की कृपा है कि कवर डाल दिया चमड़े का। जरा कवर हटाकर मानसिक ढंग से देखे तो क्या भरा है। बाहर चक्की मक्खी अंदर बुरबुर दक्खी है, बाहर चक्की मक्खी अंदर बुरबुर दक्खी। तुम मुझे बोलते हो सुंदरी और प्रेयसी, तेरे बिना क्या जीना। तेरा नाक तो तोते की चोंच जैसा है, लेकिन भरता मेरा नाक ऊपर उठाती हूँ, जरा देखो क्या भरा है। तेरे दांत तो दाड़म की कली जैसे चमकते, लेकिन इन दांतों में तो थूक और मरे हुए बैक्टीरिया के सिवा कुछ नहीं। सुबह सुबह एक दूसरे का मुंह सूंघ के देखो तो वैराग आ जाए। तुम इस हाड़ मास के शरीर को इतनी प्रीति करते हो कि मुर्दे को तुम लक्कड़ समझ के आए और सांप को तुम रस्सी समझ कर आए। इतना तुम्हारे में बल था इस हाड़ मास की गंदगी का सानिध्य लेने के लिए। इतना ही बल नहीं, इससे आधा भी बल लगाते उस अंतर्यामी राम को पाने में।
जिससे ये हाड़ मास के शरीर चलते फिरते खाते पीते लेते देते दिखते हैं अकल वाले होशियार नेता जनता आदि। जासु सत्यता ते कर जड़ माया, जिसकी सत्यता से जड़ माया का शरीर भी सत्य जैसा लगता है, उस परमात्मा में अगर प्रीति होती, इससे आधी भी होती, तो तुम्हारा तो कल्याण हो जाता। तुलसीदास कहते फिर से बोलो, फिर से कहो ना, एक बार फिर से कह दो देवी। रत्नावती कहती है तुलसीदास की पत्नी तुलसीदास को, हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीति याते आधी, हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीति याते आधी, जो राम प्रति अवस मिटे भव भीति। बोले एक बार और कह दे। अब देखो क्या उसका कल्याण कराने वाला उसी के दिल से बुलवाता है कि एक बार और कह दे, और उसके दिल से बोलता है कि एक बार और सुन लो। बोलने वाली अलग और बुलवाने वाला अलग, लेकिन गहराई में वो एक दा एक यार। हो कहीं सात्विक वृत्ति के रूप में चमका है, कहीं सात्विक तो मिश्रित राजस, तो कहीं सात्विक मिश्रित तामस, तो कहीं सात्विक तन है, कहीं राजस तन है, कहीं तामस तन है, कहीं अति तामस है। सात्विक में भी उत्तम सात्विक, मध्यम सात्विक, कनिष्ठ सात्विक, राजस में भी ऐसे ही, तामस में ऐसे कई भेद देखते हैं, लेकिन उन भेदों के बीच बैठा जो है वो अभेद है। उस अभेद के नाते आप सबको प्रणाम है, उस अभेद ब्रह्म परमात्मा के नाते आप सबको प्रणाम है। आप मुझे इतना प्रेम करते, स्नेह करते, मुझे पता ही नहीं चलता कि आप क्यों कर रहे हैं जयराम जी की। मेरे में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप बोलते संत हैं, ये हैं महापुरुष हैं, फलाना है। मुझ में तो मैं खोजता हूं तो मुझ में ऐसा कुछ है नहीं, अगर है तो उसके सिवा कुछ नहीं है। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा प्रभु आपने सृष्टि उत्पन्न की, पितामह आप मेरे पिताजी हैं ब्रह्मा, आपने सृष्टि उत्पन्न की, आप बड़े महान हैं। तब पितामह कहते हैं कि नारद, लोग मेरे आत्मदेव को नहीं जानते, इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। मैंने सृष्टि नहीं की, उसी के द्वारा सृष्टि हुई है। ऐसे मैं कुछ नहीं देता, उसी के द्वारा आपको मिलता है, बस वही है सारा का सारा। नारायण हरि नारायण। बोलो ना, कंजूसी ना करो। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। नारद भक्ति सूत्र में आता है, श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा। तुलसीदास के अंदर वो श्रद्धा मनोरथ को पूर्ण करने वाली फल प्रदायिनी श्रद्धा जगी। रत्नावती को प्रणाम किया, तू मेरी गुरु। अभी तक तो भोग्या थी, पानी ले आ, रोटी बना दे, ऐसा कर वैसा कर। लेकिन श्रद्धा ने उस पत्नी के अंदर छुपे हुए पिया की याद दिलाई, हाथ जोड़ दिए, तू मेरी गुरु, मैं जाता हूं। आए थे काम भोग कर कमर तोड़ने के लिए, लेकिन राम के दो शब्द सुने और दिल जोड़ने का रास्ता मिल गया। कमर तोड़ने के लिए आए थे, दिल जोड़ने की प्रेरणा मिली। वो कैसा है, कैसी उसकी लीला है। मेरी तो ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है और ज्यों ज्यों समझ थोड़ी बढ़ती है, ऐसा लगता है, त्यों त्यों मुझे लगता है कि जब कुछ नहीं जानते तो समझता था कि बहुत कुछ जानते हैं, और अब लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं जानते बाबा, हम कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर साक्षी है कि मेरा कोई पूर्व तैयारी नहीं थी कि मुझे आज इधर आना है, और क्या बोलना है मुझे पता नहीं, और वो जो बुलवा रहा है वो मुझे ही आनंद आ रहा है भैया। नारायण हरि नारायण हरि। कुछ लोग तो पूर्व तैयारी करते, कुछ तो पढ़ लिख लिखा कर बड़ा लेटर ले आते हैं और माइक के आगे पढ़ते रहते हैं। बड़ी मंजी धजी भाषा होती है, फिर भी सुनने वालों को लगता है कि ये कब चुप करे।
10 मिनट के लिए पढ़ता है, फिर भी लोगों को लगता है कि भाई कब चुप करे बंदा। और यहाँ आप घंटों भर इंतजार करते हैं और हम घंटों भर बोलते रहते, फिर भी आपके मन में होता है कि अभी और बाबा जी और थोड़ा, अभी और। न बोलो तो कोई बात नहीं, खाली बैठे ही रहो। बाबा जी परिश्रम हुआ है अति, तो न भी बोलेंगे तो बैठे रहे, और आप बैठे रहते। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो। गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो। महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। हम लोग जब संतों के चरणों में बैठते हैं तो हमारा गिरता हुआ दिल भी संभला रहता है। नहीं तो इस शोर शराबे के युग में और कल युग में जरा सा शादी विवाह में जाते तो घड़ी घड़ी में पानी वाला घूमता है, आइसक्रीम वाला घूमता है, पेप्सी वाला घूमता है, फिर भी 2 घंटे शादी बारात में बैठना मुसीबत लगता है। अरे भाई खत्म करो जल्दी, हमें जाना है। और यहाँ न कोई पानी प्यास लगे तो चुप बैठो, और ये तपती रहती है माइयों को तो मैं भाई फिर से प्रणाम करता हूँ। 4 बजे की बैठी होंगी, कोई 3:30 बजे की भी देवियां धरना मार के बैठी होंगी, और उस समय कितनी गर्मी लगती होगी, फिर भी फरियाद नहीं। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में तुम्हें जीना आ गया है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो मैं फिर वहीं भागवत पे ले चलता हूँ आपको, लेकिन तुलसीदास की थोड़ी बात पूरी कर ले। तुलसीदास जी जंगल में गए कि मैं तो कामी आदमी और तेरी भक्ति कैसे कर सकूंगा। हे भगवान मुझे तेरा भक्त तो क्या बन सकूंगा, तेरे संत का सेवक बना दे, लेकिन वो भी नहीं बन सकता। पहले तो सोचा कि मुझे तेरा भक्त प्यारा संत बना दे, लेकिन हिम्मत नहीं थी संत बनाने की, भीख मांगने की। बोले अगर मैं तेरा प्यारा भक्त नहीं बन सकता हूं तो तेरे संत का मुझे सेवक तो बना दे, इतनी तो कृपा कर दे। इतनी कृपा के मैं काबिल तो नहीं हूं, तो कम से कम संत के सेवक न बना सके तो संत के घर की गाय बना दे, और दूध का छंडा उसकी सेवा में आ जाएगा, और वही दूध तेरी भक्ति में काम आएगा, तभी भी मेरा कल्याण हो जाएगा। संत के घर की गाय बना दे मुझे, संत के द्वार की गाय बना दे। फिर सोचा कि संत के द्वार की गाय बनने के लिए भी कुछ तो पुण्य ही चाहिए, और मैं तो कामी कुटिल, मौसम कौन, मेरे समान कामी कुटिल कौन, और तुम्हारे जैसा रहमत करने वाला कौन। उत्तर दक्षिण ध्रुव लगा है। फिर मन में आया कि तुम और तो कुछ नहीं, संत के द्वार का मुझे घोड़ा बना दे, वो कहीं कथा वार्ता करने जाएंगे, मुझ पर सवार होके जाएंगे, थोड़ा मैं तेरे काम आ जाऊंगा यार। फिर सोचा कि संत के द्वार का घोड़ा बनने की भी योग्यता, संत का स्पर्श पाने की योग्यता, ये भी नसीब वालों का काम। आखिर रोते रोते कहा कि और कुछ नहीं, कुछ भी मैं बनने के योग्य नहीं, तो कम से कम मुझे संत के द्वार का कुत्ता ही बना दे, उसके हाथ का टुकड़ा का भी मिल जाएगा, कल्याण हो जाएगा। मेरे में योग्यता नहीं है तेरे प्यारे संत के द्वार का कुत्ता बनने की, मेरे में योग्यता नहीं, लेकिन अब मैं हुज्जत कर रहा हूं, इतना तो तू कर दे, कर दे। इतनी प्रार्थना मेरी स्वीकार करते, मैं तेरा हूं। प्रार्थना स्वीकार करते स्वीकार करते, प्रार्थना करते करते तुलसीदास, जो पूर्व के तुलसीदास थे, वो थोड़े से डूब गए, और फिर जो जगे, डूब गए मतलब अंतरात्मा में फिर जो जगे तो न कुत्ता बनना पड़ा, न घोड़ा, न गाय, न दास। तुलसीदास महान संत बन गए, दुनिया जान। और उनका लिखा हुआ रामायण लोग पढ़ते और उनका जीवन उन्नत होता है। विधर्मियों ने, ईसाइयों ने हमारे धर्म ग्रंथों के प्रति लोगों में अश्रद्धा पैदा की। एक युवक आया संत के पास, बोले महाराज हमने तो सुना है कि रामायण सच्ची नहीं है, आप बताओ बाबा जी रामायण सही है कि गलत है। बाबा ने कहा बेटा रामायण लिखी थी उस समय में था नहीं, तो मैं कैसे कहूं कि सही है।
और इतनी पवित्र रामायण के लिए जो सामने दिखती है उसके लिए मैं गलत कैसे कहूँ? रामायण सही है या गलत है वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसको पढ़ने सुनने वालों का जीवन सही हो गया ये तो मैं कहता हूँ। संत का हृदय कितना साफ, कितना तटस्थ। रामायण लिखी गई उस समय में था नहीं, तो कैसे कहूँ कि हाँ तुलसीदास ने ही लिखी है, मैं वहां साथी और गलत है। इतनी बढ़िया ग्रंथ है हमारे सामने, गलत में कैसे कहूँ? रामायण सही है कि गलत है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उसको पढ़ने सुनने वालों का जीवन सही हो गया, मेरा भी जीवन सही हो गया है, ये तो मैं कह सकता हूँ। कैसे हैं भारत के संत? रूखा सूखा टुकड़ा खा लेते पड़े हैं, कहीं मिला कहीं धक्का मिला सह लिया। उन पादरियों को तो 20-20 हजार रुपया पगार मिलता है, नौकर मिलते हैं, पेंशन मिलता है, फिर भी करते क्या है कि भारत में आकर हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करके विधर्मी बनाकर चले। बाद में पेंशन मिलता है, लेकिन भारत के साधु को पेंशन की परवाह नहीं और वर्तमान में कोई त्याग तपस्या का जीवन बिताते हैं। उसमें कहीं कुछ लोग ऐसे भी घुस जाते होंगे, तो भाई सब जगह घुस जाता है, होता रहता है। तो ये भारतीय संस्कृति की उदार और ज्ञानमयी दृष्टि है। जिस माँ को दूध पिलाने वाली माँ का त्याग कर दिया साधु बनने के लिए, बाप का और बहन के प्यार और दुलार का त्याग करके गिरी गुफाओं में कंदराओं में भागे, तपस्या किया, साधना किया, लय योग किया, हठ योग किया, कुंडली योग किया, नादानुसंधान योग किया। महाराज ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, भागवत का आशय क्या है, ब्रह्म सूत्र का आशय क्या है। ब्रह्म सूत्र सृष्टि का प्रथम आर्ष ग्रंथ है, तो उसका पहला वचन क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सिख धर्म का पहला ग्रंथ कौन सा है कि जप जी, और जप जी का पहला वचन कौन सा है कि एक ओंकार सतनाम। नानक जी को साक्षात्कार कब हुआ, कैसे हुआ, सारा खोज खाज के गोत बता। जो कुछ पाया है वो समाज को बांटने के लिए भारत का साधु गांव गांव, गली गली, नगर नगर, डगर डगर घूमता है, और बदले में जो कुछ मिलता है तो भाई आप ही की उदारता है, आप ही का है, क्योंकि आप ही सब। इसलिए ये भारतीय संस्कृति मुझे बहुत प्यारी लगती, बहुत महान लगती। हम फिर आते हैं श्रीमद् भागवत के चरणों में। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टितम श्रवणात् पठनात् अपि सर्व पापे प्रमुच्यते। भागवत पढ़ने सुनने से पुण्य होता है। जगत की बात सुनोगे तो राग और द्वेष होगा, राग से भी चित्त कहीं फंसेगा और द्वेष से चित्त कहीं उखड़ेगा। इससे आपकी वो जो ऊर्जा है, जो ओरा है, ज्यादा नष्ट होती, मन ज्यादा खिन्न होगा, अशांत होगा। भगवत कथा सुनने से खिन्नता कम हो जाएगी, अशांति कम हो जाएगी, तो आपके मन में थोड़ी शांति आएगी। शांति पुण्य का फल है। इसलिए भागवत, श्रीमद् भागवतम पुण्यम। आयुष्य कैसे बढ़ती कि वो ओरा, जो ऊर्जा है वो कम से कम खर्च होगी, नष्ट होगी। अभी तो ऐसे कैमरा डेवलप हुए कि आदमी उन इंस्ट्रूमेंट पर उंगलियां अपनी जमाए और फोटो ले ले, तो जो शांत है, पवित्र आत्मा है, सात्विक है, उसकी ओरा आभा मंडल फोटो के इर्द गिर्द पीला पीला। जो पवित्र सात्विक और शांति का खजाना है, तो पीले के साथ हरे रंग की ओरा होगी, नीला और केसरी। तो जैसे सूर्य के 7 रंग हैं, लेकिन हम इन आंखों से उसे नहीं देख सकते, साइंस के हिसाब से समझ सकते, ठीक ऐसे वही 7 रंग आपके शरीर में होते हैं, और वही आप एक तरफ से लेते रहते हैं, और आपके स्वभाव के अनुसार दूसरे ढंग से आप उसमें से कुछ लेकर छोड़ते रहते हैं। जैसे आपने श्वास लिया, श्वास में से कुछ लेकर फिर आप श्वास नहीं छोड़ा, तो टीबी वाला टीबी के कीटाणु वाला श्वास छोड़ेगा, दमे वाला दम के कीटाणु के श्वास छोड़ेगा, काम वाला काम के, लोभ वाला लोभ के। तो आप लेते हैं और देते हैं, उसमें आपकी जो स्थिति है वो उसमें मिश्रित होता है। तो हमारे शरीर की जो रचना है, जो नाभि है, नाभि के आधा सेंटीमीटर ऊपर मणिपुर केंद्र है।
वो मणिपुर केंद्र वातावरण में से, सूर्य की किरणों में से, वातावरण में से ऊर्जा खूब लेता है और बाकी के 7 केंद्रों को पहुंचाता है। अगर निरोग रहना है तो सुबह सूर्य के किरणों में ऐसे बैठो कि जैसे नाभि पर सूर्य के किरण लगे और आप भावना करो कि सूर्य का नील वर्ण में अधिक से अधिक पी रहा हूं, ले रहा हूं। नील वर्ण आकाश गगन सदृश जो वर्ण वो ले रहा हूं और मैं निरोग हो रहा हूं। इससे तो आरोग्य होता ही है, लेकिन भागवत कथा सुनने से भी जब आप हरि नाम उच्चारण करते हो तो ये भी नाभि केंद्र को डेवलप करता है, ऊर्जा लेने की क्षमता इसकी बढ़ जाती है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य। भगवत कथा सुनने से आरोग्य कैसे मिलेगा? कि भगवत कथा सुनने से भगवत भाव होगा, काम क्रोध लोभ घटेगा, तो काम में और क्रोध में जो तुम्हारी ओरा और ऊर्जा नष्ट होती वो कम होगी, नष्ट। आयु आरोग्य पुष्ट होगा। तो जो लोग इस भगवत कथा का आयोजन करते हैं वे सचमुच में मनुष्य जाति के परम हित का काम करते हैं। 8 प्रकार के दान कहे शास्त्रों ने, अन्नदान, भूमिदान, सुवर्णदान, कन्यादान, गौदान, गौरसदान, विद्यादान और अभयदान। बच्चों को स्कॉलरशिप देना या विद्या देना ये भी अच्छा है, कन्यादान भी अच्छा है, लेकिन कन्यादान के बाद भी हो सकता है कि जमाई शराबी हो। लेकिन जहां अभयदान सत्संग मिलता है, शराबी का शराब छूटता है, जुआरी की जुआ छूटती है, भंगेड़ी की भांग छूटती है, पापी के पाप छूटते हैं, अहंकारी का अहंकार छूटता है, अशांत की अशांति छूटती है, अभक्त का अभक्तपना छूटता है और भक्ति भाव आता है, अशांत की अशांति गुम होती और शांति आती है। यहाँ तक कि जीव का जीवत्व छूटकर उसके हृदय में ब्रह्म भाव जगता है। ये अभयदान कथा ऐसी। किसी को रोटी खिलाना अच्छा है, पुण्य कर्म है, कन्यादान करना अच्छा है, ठीक है, लेकिन कन्यादान के बाद भी जमाई शराबी, जुआरी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, कपटी हो सकता है, होंदे। लेकिन उन जमाइयों को भी जब सत्संग मिल जाता है तो वो देवता पुरुष बन जाते हैं। सत्संग बड़ी चीज है। मुझे तो लगता है कि अन्नदान से, वस्त्रदान, भूमिदान, सुवर्णदान, इन सब से ऊंचे में ऊंचा दान है भगवत कथा। तो जो ये भगवत कथा करते हैं, करवाते हैं, करने कराने में सीधे अनसीधे इस देवी कार्य में लगते हैं, वे भगवान के बहुत जल्दी निकट हो जाती। जरूरी नहीं कि पुष्पों की माला पहराने में जैसे रमेश जैन का नाम आया, फलाने मंत्री का नाम आया, उनका नाम आया, आप सबका नाम आए तभी आपने सेवा की, ऐसी बात नहीं है। आपका नाम नहीं भी आए, आपको कोई जाने भी नहीं और ऊपर से लोग आपको डांटे कि तुम कुछ भी नहीं करते हो, फिर भी ईमानदारी से इस देवी कार्य में तुमने कहीं भी सेवा की, तो आपका अंतरात्मा आपको संतोष का खजाना देगा, तृप्ति देगा, आनंद देगा। वीआईपी बनना, बापू का निकटवर्ती दिखाना एक बात है, लेकिन बापू के दैवी कार्य में भागीदार होकर अपनी दिव्यता जगाना ये दूसरी बात है। जयराम जी। तो जितनी जितनी श्रद्धा भक्ति होती है उतना उतना हृदय पावन होता है, एहसास भी होता है, खुशियां भी होती है। आप 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख लेकर बाजार में जाइए, चीजें वस्तुएं खरीदिए और उनका उपभोग करिए। आपकी शक्ति का ह्रास होगा, आप थक जाएंगे, आत्म संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन सत्संग में तो मुफ्त में ही आपको आत्म संतोष मिलता है, जो 10 लाख की वस्तु भोगने से नहीं मिल सकता है। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम श्रवणात् पठनात् अपि सर्व पापे प्रमुच्यते। सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है। ये कैसे महाराज? बड़े में बड़ा पाप है शरीर को मैं मानना, संसार को सत्य मानना और उनकी चीजें लेकर सुखी होने की बुद्धि। ये सारे पाप का मूल है। जो जो भगवत कथा सुनेंगे त्यों त्यों पता चलेगा कि शरीर मैं नहीं हूं।
ऐसे शरीर तो मेरे को कई मिले और संसार की वस्तुएं सत्य नहीं है, ये तो बदलने वाली। दो बूढ़े बुजुर्ग पुराने मित्र आपस में मिले थे। अरे तुम फलाने भैया? बोले हाँ यार, मैंने भी तुम्हें कहीं देखा। वो बोलता है मैंने भी तुम्हें कहीं देखा है। आज से 45-50 साल पहले आप प्रोपराइटी हाई स्कूल में पढ़ते थे ना? हाँ। बोले यार मैं भी पढ़ता था, मैं फला। अरे यार फिर तो अपन कॉलेज में भी थे, और तू बोल रहा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, चीफ इंजीनियर बनूंगा, वही है ना? बोले हाँ यार मैं तो बना, चीफ इंजीनियर बना, प्रमोशन हुआ, चीफ इंजीनियर बना। और तुम डॉक्टर बनने के सपने देख रहे थे, बने के? वहां बोले मैं भी डॉक्टर बना, लेकिन यार अभी तो बूढ़े हो गए, अब तो रिटायर भी हो गए, कोई पूछता नहीं। जवानी की लहर थी, उमंगे थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं सेठ बनूंगा, मैं ये बनूंगा, लेकिन ये सारा बना बनाया खेल यही रह जाता है। बुढ़ापे में तो कोई पूछता ही नहीं यार। उमंगे थी, ख्वाहिशें थी, लेकिन ये उमंगे और ख्वाहिशें मिथ्या संसार में आगे बढ़ने की थी, जहां सारे आगे बढ़ना भी पीछे ही मुड़ने जैसा है। सब व्यर्थ हो गया, सब फालतू हो गया। वो भी दिन थे कि मूछे नहीं आ रही थी तो स्याही लगाते कि माँ देख मैं मूछों वाला। सचमुच में मूछ आई तो लगता कि वो दिन वापस लौट आए तो अच्छा था। बच्चे थे, बिना मूछ दाढ़ी के थे, नन्हे मुन्ने थे, बड़ा निर्दोष जीवन था। अब तो मूछे आ गई, दाढ़ी भी आ गई, बड़ा झंझट हो गया। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलता देखा। रात को खत्म कहानी भाई, अब तो रात को नींद नहीं आती, दिन को खाना नहीं पचता। जिन बेटे बहुओं के लिए इतना सारा किया वो सामने भी नहीं देखते, वो तो देखते कि बाकी का जो बचा है कोठी हमारे नाम कर दो, विल कर दो, फलाना कर दो। यार संसार में कोई सार नहीं। वे उमंगे थी, ये करेंगे, वो करेंगे, वो कर लिया, वो कर लिया, आखिर देखा व्यर्थ है। आज इसकी पार्टी में जाओ, उसकी शादी में जाओ, उसका मंडप ऐसा बना था, हम हमारे बेटे का ऐसा बनाएंगे। बेटे की शादी में 2.5 लाख खर्च कर दिए, अच्छे दिखे, घड़ी भर के लिए लोगों ने मस्का मार दिया, वाह भाई बड़ा मैनेजमेंट था, लेकिन क्या मिला? बेटी की शादी बड़े घराने में की, लोगों ने कहा अच्छा हुआ, अच्छा, लेकिन हमको क्या मिला? अच्छा हुआ, वाह भैया। ये सुनकर जिन कानों ने खुशियां मनाई, कानों ने सुना, वो कान तो कम वक्त अब जल जाएंगे। जो सिनेमाएं देखकर आंखें खुशियां मनाने के लिए आंखें खर्च कर रहे थे, वो सिनेमा में भी तो शांति नहीं थी। जो परफ्यूम और सेंट सूंघ कर चीफ इंजीनियर साहब है साइन कर दिया, 25,000 रुपया घर बैठे हफ्ता आ गया, 50,000 आ गया, लेकिन अभी देखा तो व्यर्थ हो गया, कुछ भी नहीं यार। अब तो मरने के दिन नजीक आ रहे, सारा जीवन ऐसे ही गया। वो बोलता है यार तू तो चीफ इंजीनियर हुआ, मैं भी सर्जन हुआ, लेकिन सारा जीवन विसर्जन हो रहा है। क्या सर्जन? अब तो बाबा की कथा सुनकर थोड़ा सा शांति तसल्ली मिलती है। मैं मद्रास से आया और तू दिल्ली से, यार अहमदाबाद में इकट्ठे हुए। इस बाबा की कथा ने हमें पुराने मित्रों को इकट्ठा कर दिया। जीवन में कोई सार नहीं यार। ये जो उमंगे थी, कोई बाबा उस समय मिलते और बाबा के चरणों में जवानी में जाते तो यार अभी अपन भी कहीं होते। दुखड़े रोते रोते दोनों बूढ़े एक हंस पड़े और ताली मार के, यार चलो कब तक रोएंगे? बचपन भी बीती, जवानी भी बीती, ये भी गुजरा, श्रवण भी बदला, मनन भी बदला, गमन भी बदला, श्रवण भी बदला, एक चेतन ना बदला। जो बचपन में था वही अभी है। जो प्रोप्राइटरी हाई स्कूल में पढ़ते थे उस समय था जो चेतन, वो अभी है। जो कॉलेज में पढ़ते थे वो चेतन अभी है। दुल्हा बने थे और दुल्हा का दृश्य खत्म हो गया, बैंड बाजे बजे थे, लगा था कि अब सुख का सूर्योदय उदय हो रहा है, लेकिन वो सुख का सूर्योदय कब ढल गया कोई पता नहीं। हिटलर क्या एक रात में काले बाल सफेद हो गए, इतना टेंशन की असर पड़ी, उनकी लवरी परेशान हो गई, चकित हो गई, ये क्या है? और आखिर में आत्महत्या करके मर गया। ये पाऊंगा, वो आत्महत्या करके मर गया।
एक दिन में उसके बाल सफेद हो गए। ऐसे ही हम लोगों के भी 25-50 दिन में या महीने में बाल सफेद हो गए। आखिर क्या, कुछ भी नहीं यार। कितना भी इन बालों को सजाया संवारा, ये भी भुट्टे पड़ गए। कितना भी शरीर को संवारा सजाया, ये भी झुर्रियां पड़ने लगी, आंखों से पानी बहने लगा। अब तो मौत ही दिख रही है, मरने की नजदीक आई। फिर भी एक बात की खुशी है कि संत का संग मिल गया, कि पता चला कि जन्म भी बदला, गमन भी बदला, गमन भी बदला, गमन भी, श्रवण भी बदला, मनन भी बदला, श्रवण भी बदला, तू भी बदला, मैं भी बदला, तू भी, यह भी बदला, वह भी बदला, यह भी बदला, वह भी बदला। एक चेतन ना बदला है, एक चेतन ना बदला है। ये जग तो अदला बदला भैया, जग तो अदला बदला है। दिन भी बदला, रात भी बदली, दिन भी बदला, रात भी बदली, रात भी बदली, बात भी बदली, रात भी बदली, रात भी बदली। श्रवण भी बदला, मनन भी बदला, श्रवण भी बदला, मनन भी बदला। एक चेतन ना बदला है, एक चेतन ना बदला है। ये जग तो अदला बदला है, ये जग तो अदला बदला है। नया माल है, नया माल है फ्रेश। राम में वो ही, शाम में वो, राम में वो ही, श्याम में वो, शिव भी वो, शंकर भी वो, भी वो, शंकर भी वो, माता वो और अम्बा वो ही, माता वो और अम्बा वो ही, लक्ष्मी वो ही, सावित्री वो ही, लक्ष्मी वो ही, सावित्री वो ही, सावित्री वो ही, सरस्वती वो ही, सावित्री वो ही, सरस्वती वो ही, तुझ में वो ही, मुझ में वो ही, तुझ में वो ही, मुझ में वो ही। ये जग तो अदला बदला, ये जग है अदला बदला। एक चेतन ना बदला है, एक चेतन ना बदला है। श्रवण भी बदला, मनन भी बदला, श्रवण भी बदला, मनन भी बदला, गमन भी बदला, मनन भी बदला, गमन भी बदला, मनन भी बदला। एक चेतन ना बदला है, एक चेतन ना बदला है। ये जग तो अदला बदला भाई, जग तो अदला बदला भाई। जय हो, जय हो। सुख भी बदला, दुख भी बदला, 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 दृश्य भी बदला, दृष्टांत बदला, दृश्य भी बदला, दृष्टांत भी बदला। एक चेतन ना बदला है, एक चेतन ना बदला है। जग तो अदला बदला भाई, जग तो अदला बदला भाई। श्रवण भी बदला, मनन भी बदला, श्रवण भी बदला, मनन भी बदला। जय हो, जय हो। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
वही चैतन्य रोम रोम में रम रहा है, वो जो नहीं बदला है, उसी चैतन्य का नाम राम है। राम 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 राम। ऊपर और नीचे के दांतों के बीच 1 उंगली का फासला, आधा सेंटीमीटर का अंतर। हाथों की उंगलियां 45 साल से ज्यादा उम्र है तो हाथों की उंगलियां आमने सामने जोड़कर हाथ गोद में रख देंगे। ध्यान के वक्त तो बुढ़ापे की कमजोरी जल्दी नहीं आएगी, रगों में कमजोरी जल्दी नहीं आएगी इस प्रयोग से। अगर 45 साल से कम उम्र है तो पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर। इससे ऊर्जा ऊपर को उठेगी, ओरा ऊपर को उठेगी। जीवन में बहुत कुछ करना है तो ओरा की जरूरत है, वो ऊपर उठेगी तो ऊंचे काम होंगे, ऊपरी जीवन होगा। जरा जरा से प्रयोग में ऋषियों ने बहुत सारा सार भर रखा है। मधुर शांति में गोता मारो। जितना जितना चित्त शांत होगा उतना उतना जीवनी शक्ति ज्यादा रहेगी। क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, अनुमान शक्ति। वो क्या जिया, जरा जरा बात में उत्तेजित हो गया, जरा जरा बात में खिन्न हो गया, जरा जरा बात में घबरा गया, जरा जरा बात में दुखी हो गया, जरा जरा बात में अशांत हो गया। उसने तो जीवन का जीने का ढंग ही नहीं सीखा। काम अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी। लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। काम अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी। लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। सांस का पिंजरा एक दिन टूट जाएगा, सांस का पिंजरा एक दिन टूट जाएगा। हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा। हर साथी, मित्र, सखी, संबंधी राह में छूट जाएंगे। जो राह में छूटने वाले हैं उससे पहले जो अछूट है, आत्मा है, चैतन्य है, अबदल है, उसी में जरा शांति पाते जाओ, उसी में गोता मारते जाओ। उससे प्यार करो जो अबदल आत्मा है। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ। कह नानक इह विपत में, टेक एक रघुनाथ। सतगुरु की रहमत से शाश्वत खजाना ले लो भाई। सतगुरु की रहमत का शाश्वत खजाना ले लो भाई। क्या पता कब देह का ये घट फूट जाएगा। सांस का पिंजरा एक दिन टूट जाएगा। हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा। सतगुरु की रहमत किसे शाश्वत खजाना ले लो। क्या पता कब देह का ये घट फूट जाएगा। दिल गाफिल न हो, एक दिन ये दुनिया छोड़ जाना है। अरे मेरे दिल तू गाफिल मत हो, ऐ दिल गाफिल न हो, एक दिन ये दुनिया छोड़ जाना है। बगीचे कोठियां छोड़कर खाली जमीन अंदर समाना है। ये दिल गाफिल न हो, ये दुनिया छोड़ जाना है। दुनिया में खूब कमाए, क्या हीरे क्या मोती, मगर क्या करे यारो, कफन में जेब नहीं होती। तेरे दिल में जेब है दिल भर की, तू वही गोता मार यार।
संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक इह विपत में, टेक एक रघुनाथ। हरि नाम का एकार करके उच्चारण करने से अलग अलग केंद्रों पर इसकी बड़ी अच्छी असर पड़ती है। हरि 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 ओ नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। बूढ़ों की नजर थी संसार में सत्य बुद्धि की, आखिर हाय हाय करके दुखी हो रहे थे। जब सत्संग की नजर मिली तो सारा दुख मिट गया। बेटा ऐसा है, जिंदगी ऐसी है, ये वो है, सारी फरियाद करने की वृत्ति बदल गई। एक चेतन अबदल है, वही सार है, ये तो बदला नहीं। वो दिन थे कि माँ के बिना घड़ी भर भी बच्चा नहीं रह सकता था। आधा घंटा माँ इधर उधर जाए तो बच्चा शोरगुल करता था, माँ माँ। बच्चे के लिए तो माँ की गोद और उसका मधुर दूध सर्व सुखमय था। लेकिन अब वो बच्चा बड़ा हो गया, जो आधा घंटा अपनी माँ की गोद छोड़ना कबूल नहीं करता था, वो आधा आधा महीने तक माँ से दूर रहता है, उसे माँ की पड़ी भी नहीं है। जगत तो ऐसा ही है। जो माँ माँ करके रोता था वो बच्चा अब माँ के बुलाने पर भी आता नहीं कि माँ तुम बैठी रहे, वो जरा कर देगा, मुझे तो ऑफिस जाना है, मुझे तो यहाँ जाना है, मैं तो यूरोप जा रहा हूँ। संसार तो अदला बदली है, फरियाद करके कब तक रहोगे? बदले को बदला मानो और अबदल को अपना रूप जानो, कल्याण हो जाएगा। माँ फरियाद करके देखो मेरे बेटे मेरी बेटियां गोद नहीं छोड़ते थे, अब मेरे सामने देखते नहीं। लेकिन तुमने भी तो अपनी माँ के सामने फिर ऐसा ही किया था। ये जगत की रीति है। फरियाद कब तक करोगे? कोई माँ चिल्लाती रह के देखो, ये विपिन मेरा बेटा था, आधा घंटा मेरी गोद नहीं छोड़ता था और अभी तो उधर घूमता रहता, इतना पट्टा हो गया, मेरे सामने भी नहीं आता। दिन भर जाता है दुकान पे, आधा घंटा जो नहीं गोद छोड़ रहा था अब गोद में आता ही नहीं, बैठता नहीं। लेकिन अभी गोद में बैठेगा तो क्या हाल होंगे गोद के। अभी जो गोद में आकर बैठ जाए तो गोद के क्या हाल हो जाएंगे, फ्रैक्चर हो जाएगा गोद का। ऐसा बन गया है हिमसम। जगत तो अदला बदली है भैया, क्या करें। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे और कब तक करे। तो यार वर्तमान में जियो। जो विचार करने से दुख पैदा होता है, जो विचार करने से फरियाद पैदा होती है, जो विचार करने से भय पैदा होता है, जो विचार करने से तनाव पैदा होता है, महापुरुषों का कहना है उन विचारों को विष समझकर छोड़ दो। आजकल अमेरिका में 20 साल से कम उम्र के लड़के कहीं भी किसी को भी पिस्तौल ठोक देते, गोली मार देते। अनुसंधान कमेटी ने जांचा, 52 बच्चों का विश्लेषण किया, उसमें 51 बच्चों ने जो गोलियां मारी थी, 51 खून किए थे अकारण। एक बच्चे से पूछा कि तुमने फलानी लड़की को गोली क्यों मार दी? बोले इसके जैसी दूसरी लड़की है तो कोई आदमी गलती से उस लड़की को इस लड़की को एक न समझे, इसलिए मैंने कहा इसको हटा दो। जयराम जी बोलना पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूँ, अमेरिका में 20 साल से कम उम्र के लड़के नाजायज किसी को भी गोली मार देते। सत्संग नहीं, दिशा नहीं है। 52 लड़कों की सर्वे करने में 51 लड़कों का तो यही हाल था कि बस ऐसे लगा दी, ऐसे ही। एक से पूछा कि तुमने क्यों लगाई फलानी लड़की को गोली? बोले इस लड़की की शक्ल अमुक लड़की से मिलती थी,
तो ये दोनों लड़की एक जैसी लगे तो कोई आदमी गलती न कर बैठे, इसलिए मैंने उसको उड़ा दिया। कितने हीन विचार। वो भारत देश जब 5 साल का ध्रुव भगवान को प्रकट करने का विचार करता, और वे अमेरिका के 20 साल के अंदर की उम्र के लोग, एक लड़की की शक्ल दूसरी से मिलती तो उसको गोली मार के उड़ाओ। ये सब विचारों का ही तो खेल है जयराम जी की। सारा मामला विचारों का है। विचारों से आप पुण्यात्मा बनेंगे और विचारों से पापात्मा होंगे। विचारों से आप स्वस्थ रह सकते हैं और विचारों से आप बीमार हो जाएंगे। विचारों से आप दुश्मन बना लेंगे और विचारों से मित्र बना लेंगे। विचारों से आप सज्जन बन जाएंगे, विचारों से आप दुर्जन बन जाते हैं। विचारों से आप घातकी और पापी बन सकते हैं और विचारों से आप परोपकारी और महात्मा बन सकते हैं। इसलिए विचार रूपी मित्र को साथ में रखिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, जिसने विचार रूपी आत्म विचार रूपी मित्र को साथ रखा है और दृढ़ अभ्यास किया है, वो तो त्रिभुवन विजयी है। उसको दुख के समय दुख दबाता नहीं और सुख के समय सुख उसे आकर्षित नहीं करता। वो सुख दुख के सिर पर पैर रखकर अपने ब्रह्म स्वरूप परमात्मा में मस्त रहता है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी। वशिष्ठ जी कहते ब्रह्मवेता की महिमा यही बात नहीं, नानक जी ने कहा ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी। नजर बदली तो निजारे बदले। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वडभागी पावे, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावे। ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञान जो जो समाज में आता जाएगा, त्यों त्यों समाज की संकीर्णता मिटती जाएगी। शोक दुख पाप ताप तनाव घटते जाएगी। जो जो समाज ब्रह्म ज्ञान से दूर चला जाएगा, त्यों त्यों अशांति बढ़ती जाएगी। बोलेंगे बाबा जी इतनी ब्रह्म ज्ञान की कथाएं होती, फिर भी समाज में तो इतना गड़बड़ी है। जहां ब्रह्म ज्ञान की कथाएं नहीं होती, वहां यहाँ से भी ज्यादा गड़बड़ियां हैं। अमेरिका की 20 लाख कन्याएं कुंवारी अवस्था में ही, युवती होने के पहले ही गर्भवतियां हो जाती। 18-20 साल की होने के पहले ही गर्भवतियां हो जाती, शादी के पहले ही। 10 लाख बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हैं। सेक्स फ्री की जमाने फ्राइड ने सत्यानाश कर दिया देश का। फ्राइड कहता है कि मन को रोको मत, अगर रोकोगे तो हो सकता है कि मन पागल हो जाए, आप पागल हो जाए। इसलिए जो आता है रास्ते चलते किसी को किस करने का विचार आता है तो यू डू इट, ये कर लो, रोको मत, दबाओ मत अपने को। किसी से संभोग करने की इच्छा होती है तो कर लो, नहीं तो पागल हो जाओगे। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है कि अगर ऐसे ही करते रहोगे तो पागलों से भी बदतर हो जाओगे, इसलिए थोड़ा संयम करो। गांधी जी 36 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत लिए और कामी मोहनलाल में से महात्मा मोहनलाल करमचंद गांधी हो गए। आइंस्टाइन ने पत्नी के साथ पिछले 4 वर्षों तक का शारीरिक संबंध कट कर रखा और वही ऊर्जा रिसर्च में लगाई तो आइंस्टाइन चमका रिसर्च की दुनिया में। भीष्म पितामह 125 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत रखे थे। फ्राइड का मनोविज्ञान व्यभिचार शास्त्र साबित हो गया। हिटलर ने आत्महत्या की। ऐसे लोगों का अनुकरण मत करो जो आत्महत्या करके मर गए या अशांत होकर तड़प तड़प के मर रहे। हम तो उस मनोविज्ञान का अनुकरण करेंगे जो पतंजलि का मनोविज्ञान है, जो कबीर और नानक का मनोविज्ञान है, जो बुद्ध और महावीर का मनोविज्ञान है, जो लीलाशाह और मीरा का मनोविज्ञान है। हम उसका अनुसरण करेंगे, फ्राइड और हिटलर का नहीं करेंगे। हिटलर को चलाने वाला एक प्रेत आत्मा था। वो प्रेत आत्मा जब चला गया तो हिटलर नहीं के बराबर रह गया, अशांत होकर अपने आप को सुसाइड कर दिया। कोई किसी को चलाए जो प्रेतों के अधीन होकर चले, उनके अधीन दुनिया चले तो बड़े शर्म की बात है। लेकिन जो परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करके प्रकृति को अपने अधीन चला दे, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों को बार बार प्रणाम है। इसलिए जो भी मेरे श्रोता हैं, मैं उनको खास प्रार्थना करता हूं कि यौवन सुरक्षा पुस्तक आप भी पढ़े 2-5 बार और आपके बेटी बेटाओं को पढ़ाएं और आपके बेटी बेटाओं को प्यार से समझाएं कि वे अपने क्लास के और मित्रों को और विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी भारत की, अब मेरे पास शब्द नहीं,
जो पाश्चात्य आंधी भारत का विनाश करने को उतारू है, उस भारत की शान बांध रखने के लिए युवाओं को सतर्क करना भी हमारा कर्तव्य है, उनको उन्नत करना भी कर्तव्य है। बीमारियां बढ़ गई, चोरी डकैती स्वार्थ बढ़ गया है। एक तो 13 साल की उम्र के बाद वैसे ही हृदय देश से नीचे सेक्सुअल केंद्र पर ऊर्जा उतरती। 13 से 17 साल की उम्र में ये ऊर्जा विशेष मात्रा में उतरती है और गुप्त अंगों पर दबाव डालती है, सेक्सी इंद्रियों को उत्तेजित करती। दूसरा, साथ में पढ़ने लिखने के कारण भी उत्तेजनाएं होती। तीसरा, चलचित्र सत्यानाश करते हैं, सिनेमा आदि ये किस करना, लव करना, ये करना, वो भी बच्चे बच्चियों की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ करते। और चौथा, फ्राइड जैसे व्यभिचार शास्त्र मनोविज्ञान के नाम से अगर छूट छाट देंगे तो परिणाम अमेरिका भुगत रहा है। 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पीड़ित, भारत का तीसरा हिस्सा पॉपुलेशन है, लेकिन 2 करोड़ लोग वहां स्नायु रोग के शिकार हुए। 1 लाख आदमी के पीछे 425 आदमी जेल में पड़े, जबकि भारत में केवल 23 आदमी क्रिमिनल गुनाहों में। 65 शादियां, 100 में से 65 शादियां तलाक में बदल जाती है। फ्री सेक्स का चमत्कार प्रभाव सत्यानाश कर दिया। नहीं, हमें तो भारत की शान बान के अनुसार जीना है, हमें तो सामाजिक जीवन ऋषि परंपरा के अनुसार जीना है। पत्नी का स्वभाव जरा इधर उधर है तो पति जरा बड़ा दिल रखकर पत्नी को उन्नत कर दे, और पति का स्वभाव ऐसा वैसा है तो पत्नी जरा बड़ा दिल रखकर पति को थोड़ा उन्नत कर दे। बाल गंगाधर तिलक विद्वान थे, प्रसिद्ध विद्वान थे, लेकिन उनकी पत्नी अनपढ़। उन्होंने पत्नी को पढ़ाया लिखाया। लोगों ने कहा गजब, इतने बड़े भारी विद्वान और अनपढ़ पत्नी को लाए और उसको पढ़ाया। बोले पढ़ाया तो क्या, मैंने अपना काम किया, मुझे पढ़ाने में आनंद है, वो भी सक्षम हुई तो मेरे काम में हाथ बटा रही है। शादी हो गई कहीं 19-20 तो क्या करें, हम छेड़े फाड़ते रहे, फिर नए छेड़े जोड़ते रहे। नहीं, हर परिस्थिति में अपना पुरुषार्थ करके अडिग रहना यही मर्दों का काम है। जरा जरा बात पे डाइवर्स देना, ये तो हिजड़ों के बात, ये तो कायरता है, मानसिक कायरता है। जरा जरा बात में मैं तो मायके चली जाऊंगी, मैं तो डाइवर्स दे दूंगी, मैं तो दूसरी लाऊंगा। अरे दूसरी लाएगा तो क्या, वो तो तेरे को खीर खिलाती रहेगी क्या? हो सकता है कि ज्यादा जूते मारे तेरे को, हो सकता है। दूसरी लाने की मत करो, दूसरा करने की मत करो, लेकिन दूसरे और दूसरी के गहराई में जो बैठा है उसी में सुखी होने का उपाय खोजो। बाहर की चीजें तुम तक नहीं पहुंचती है, बाहर का सुख तुम तक नहीं पहुंचता है। आंख को सुख मिला थोड़ा सा, नाक को इसको उसको मिला और बाहर ही रह जाता है। तुम तक तो तुम्हारा ही सुख पहुंचता है, और तुम तक जो तुम्हारा सुख पहुंचाने की कला दे उसी का नाम है भगवत कथा।